तो मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसकी हेडिंग है आलिम है तो दुनिया, आलिम नहीं तो दुनिया नहीं। और ये बुखारी शरीफ से साबित है। ये मैं बुखारी शरीफ आजकल लेके चलता हूँ ताकि कोई वहाबी देवबंदी इनकार न कर सके। क़यामत के दलाइल में से, क़यामत की निशानियों में से बुनियादी निशानी है कि उलमा उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि क़यामत नहीं आए तो फैज़ान पंजतन को जिंदा रखना होगा। ये बात है 19 जुलाई 711 की। हाकिम स्पेन राडर्क के जुल्म जबर से लोग मूसा बिन नुसैर की तरफ रुजू करते हैं और मदद मांगते हैं। मूसा बिन नुसैर ने 7000 फौज दे करके स्पेन की धरती पर एक मौलाना साहब को भेजा, एक आलिम साहब को भेजा। यहाँ चंद हजार लोग होंगे मुश्किल से। उस वक्त 7000 का मजमा था। इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने तकरीर की और उस तकरीर का असर देखें। तकरीर सिर्फ 3 लाइन की थी। मुझे अगर मैं आधा घंटा बैठ के बोल के बैठ जाऊं तो ये नाइंसाफी समझी जाएगी। इसको रस्म कहते हैं। मगर वो 3 लाइन की तकरीर थी। अय्युहन नास अयनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाह इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? पीछे समंदर है जिसमें शार्क, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सामने दुश्मन है। दोनों जान लेना चाहते हैं। सिवाय कलिमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ, नो चांस। यही 3 लाइन की तकरीर ने 7000 पब्लिक पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। उस मुक़र्रिर खुसूसी और इमाम साहब और मौलाना साहब का नाम है हजरत मोहम्मद बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला। मैंने शुरू में कहा वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, मगर आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे मुफ्ती साहब ने कहा आप लोग बैठ जाइए, नहीं बैठे। जब मुफ्ती का जुमला बेअसर है तो गुलाम जिलानी का जुमला कैसे बाअसर हो सकता है? आलिम है तो आलम है। स्पेन की धरती पर 1822 ईस्वी में अब्दुर्रहमान दोम के जमाने में इल्मी और फन्नी तिजारती कारनामों का उरूज शुरू होता है। स्पेन में मुसलमान बहुत आगे बढ़ते, बहुत आगे बढ़ते, तरक्की करने लग जाते हैं। मोमिनों की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। सलीबियों ने अपना प्लान शुरू कर दिया, डिवाइड एंड रूल। और वो अपने प्लान में जहन साजी और अफराद साजी करने लगे। झारखंड के सुन्नी मुसलमानों, मेरी बात याद रखिएगा, इस्लाम रस्मो रिवाज का नाम नहीं है। मगर आपसे ये पूछूं कि हम लोग अपनी बहन से क्यों नहीं निकाह करते हैं, आपका 2 जवाब होगा। या तो आप ये कहेंगे कि लोग नहीं करते इसलिए मैं नहीं करता। ये जवाब बातिल, बातिल, बातिल। क्योंकि इस्लाम लोगों के हिसाब से नहीं, कुरान के हिसाब से चलता है। नेता और केंद्रीय सरकार और अपोजिशन के हिसाब से नहीं, बुखारी और मुस्लिम के हिसाब से चलता है। अगर आप कहेंगे कि कुरान में आया कि बहन से निकाह नहीं हो सकता, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तो फिर मेरा ये कहना है कि शराब पीना हराम है, ये भी कुरान में आया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान।
अपने भाई की 1 इंच जमीन हड़प लेना ये भी हराम है और कुरान में आया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज बातों पर अमल करना और बाज पर अमल नहीं करना इसे कमाल ईमान नहीं कहा जाता। जलसा होगा, चंदा होगा, मेहनत और मशक्कत होगा, कैमरास आएंगे, इसको रस्म कहा जाता है। मगर आज जाके मैं किसी आलिम दीन से दीन सीखूंगा ताकि मेरी जहालत का खात्मा हो जाए, इसे स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम कहा जाता है, इसे रूह इस्लाम कहा जाता है। और जब तक ये जज्बा था, मुअल्लिमे कायनात से लोग दीन सीखते थे। सिर्फ 7 हिजरी की बात मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड के 7 सुपर पावर के पास प्यारे मुस्तफा ने खत भेज दिया कि तुम इस्लाम ले आओ, डबल सवाब मिलेगा। कैसर रूम ने खत को देखा। अब देखिए समाज का कैसा असर पड़ता है, पब्लिक का असर कैसा पड़ता है। लोगों को बुलाया रूम बंद करके, ये भी बुखारी में है। आप लोगों की क्या राय है? एक साहब कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, मेरे ख्याल से आदमी अच्छे हैं, उनकी बात मान ली जाए। ये सुनकर उनकी पब्लिक, उनकी जनता दरवाजे की तरफ भागा, अपने राजा को छोड़ के कहा रुको रुको, दरवाजा बंद भी था, मैं जांच रहा था तुम्हारे ईमान को। उसके बाद ईमान नहीं लाया। इसका मतलब यह है हिरकल की पब्लिक ईमान ली आती तो हिरकल भी ईमान लिया। इसका मतलब यह है कि अगर पब्लिक मस्जिद में ये प्लान बना ले कि मैं मुफ्ती को रखूंगा, तो झारखंड से जिहालत का खात्मा 10 साल में नहीं 10 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। ईमान नहीं लाया लेकिन खत को ऊंची जगह रख लिया। 7 खतों में से मैं सिर्फ 2 खत का जिक्र करूंगा। नबी ने दूसरा खत दूसरे सुपर पावर किस तरह का लिखा? खुसरू परवेज खत को सुनता है तो जलाल में आ जाता है, कुर्सी से नीचे उतरा, खत को लिया, टुकड़े 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 करके फाड़ के हवा में फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, फरमाते हैं मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ अल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दिया। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं। नबी ने फरमाया चंद महीनों बाद खुसरू परवेज दिलकश भाई अपने बेटे के हाथों मारा जाता है, बेटे के हाथों मारा जाता है। लेकिन कैसर रूम ने खत्ते मुस्तफा को सोने की डिबिया में ऊंची जगह रखा, अदब किया, ईमान नहीं लाया, अदब किया। नबी ने फरमाया कद हाफिज़ मुल्का, अपने मुल्क को बचा लिया उसने। 500 साल तक उसके खानदान में बादशाह गुजरते रहे। 500 साल स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। और अभी हम लोग का हाल कैसा हो गया पता है? 5000 बाराती है, ऑडी में दूल्हा बैठा हुआ है, ऑडी गाड़ी गुलाब के फूल से ढकी हुई है, सिर्फ ड्राइवर 1 बाय 1 स्क्वायर फीट में देख रहा है, सब लोग गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, जबकि रियल में दूल्हा किडनैप हो चुका है, दिख ही नहीं रहा, वो तो गाड़ी दिख रही है। रूह ईमान का खात्मा हो चुका है, रस्म इस्लाम बाकी रहेगा, इसमें इस्लाम बाकी रहेगा। क्या आपको यह हदीस नहीं पता है कि एक इंसान, एक जमाना आएगा कि सुबह को मुस्लिम होगा तो शाम को काफिर होगा? तो ये काफिर कौन होगा? मोदी वाले, योगी वाले, डोनाल्ड ट्रंप वाले, वो तो पहले से काफिर है। और शरजामी में लिखा है तहसील हासिल बातिल, काफिर काफिर नहीं होगा, ओरिजिनल सुन्नी सही अकीदा काफिर हो जाएगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा, शऊर भी नहीं। बचता कैसे है? तमन्ना तो सबकी है कि इस्लाम जिंदा रहना चाहिए, उलमा रहना चाहिए,
पर लौकाना हागल इल्म युद्रको बिलमुना मा कान यबगी फिल बरिया जाहिल। अगर तमन्ना से कुछ हासिल हो तो हर शख्स दुनिया का अमीर होता, हर शख्स दुनिया का आलिम होता, हर शख्स दुनिया, हर बूढ़ा दुनिया में जवान, मगर वो तमन्ना से नहीं होता। अब ये हाथ 99 पीपल इधर खींच रहे हैं और एक आदमी इधर खींच रहा है, किधर जाएगा? जाहिर सी बात है इधर जाएगा। 24 घंटे का क्लाइमेक्स, माहौल, एटमॉस्फेयर अगेंस्ट ऑफ इस्लाम। एक मुअज्जिन है जो कभी कभी कहता है हय्या अलल फलाह, एक आलिम है जो कहता है भाई ये हराम है। जब 99% क्लाइमेट इस्लाम के अगेंस्ट है, फिर आप ये उम्मीद रखते हैं कि इंसान अच्छा। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसके लिए मेहनत करनी होगी, और कैसी मेहनत करनी होगी? स्पेन में जब मुसलमानों ने अपनी हुकूमत का सिक्का गाड़ा, काम करना शुरू किया, इधर हुकूमत हुई स्पेन में मुसलमानों की, उधर सलीबियों ने प्लान किया कि इसको तोड़ो, और 2 आदमी को तैयार किया। एक का नाम है फर्डिनेंड, दूसरे का नाम है इजाबिला। इन दोनों को लगा। उसके बावजूद एक तरफ मुस्लिम लड़ते रहे और दूसरी तरफ दीनियात पर, किताबों पर, मदारिस पर, मसाजिद पर काम करते रहे। 24 घंटा में से आप लोग कितने घंटा अपने लिए देते हैं और कितने घंटा दीन के लिए देते हैं? स्पेन की छाती पर एक तरफ लड़ाकू जमात, जो भी अटैक करेगा हम उसका डिफेंस करेंगे, और दूसरी तरफ दीन को बढ़ाने वाले। यही वजह है कि उसी छाती पर हालत जंग में होते हुए मुफस्सिर कुरान इमाम कुर्तुबी वहीं की पैदावार है। मशहूर सय्याह है आलम इब्ने बतूता वहीं की पैदावार है। मौजिद सर्जरी अबुल कासिम ज़हरावी, ऑपरेशन करने का तरीका उसी ने बताया, इजाद किया, वहीं की पैदावार। मारूफ फलसफी इब्ने बादशाह वहीं की पैदावार। अल्लामा इब्ने अरबी, जिसको अर्तुल गाजी में आप लोगों ने देखा, वहीं की पैदावार। मारूफ तबीब इब्ने रुश्द वहीं की पैदावार। अजीम साइंटिस्ट अबू इसहाक ज़रकाली वहीं की पैदावार। नामवर तबीब यूनुस हुर्रानी वहीं की पैदावार। माहिर फल्कियात शरीफ इदरीसी वहीं की पैदावार। हवाई जहाज का नजरिया देने वाला अब्बास बिन फरनास वहीं की पैदावार। नामवर तबीब इब्ने हैसम, माहिर फल्कियात वल जेबरा नसीरुद्दीन तूसी, 151 उलमा व साइंटिस्ट उंदुलस की पैदावार है, जिसने दुनिया में इनकलाब कर दिया। और ये मैं नहीं बोलता, एक किताब का नाम दे रहा हूं, किताब का नाम है स्टूडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। इस किताब में लिखा हुआ है द प्राउड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द न्यू लर्निंग फॉर वेस्टर्न यूरोप। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि स्पेन के अरब ही मगरिबी यूरोप के जदीद उलूम व फनून का सरचश्मा समझे जाते हैं। यानी अमेरिका और यूरोप के पास पाक पानी पीने का कोई तरीका नहीं था। उस जमाने में 150 साइंटिस्ट हमारे बाप दादा में स्पेन के पास पाया जाता है। स्पेन, मैं जीरो की बात कर रहा हूं, सिर्फ जीरो का कॉन्सेप्ट अमेरिका में कई 100 साल के बाद में आया था। जीरो का यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक था, जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था। अमेरिका से कई 100 साल पहले अरब के मुसलमान जीरो का रफ इस्तेमाल करते थे, हर एतबार से इस्तेमाल और यूज में। ये हमारे बाप दादा की ताकत है। लेकिन ये लोग 24 घंटा मकान पे मकान, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, जमीन पे जमीन, ये पोता के लिए, ये परपोता के लिए, ये दामाद के लिए ऐसे हरीस और लालची नहीं थे हमारी तरह। वो ऐसे थे कि अगर एक भाई की दुकान के सामने दूसरे भाई की दुकान है, अगर इनका आज का रिस्क मिल जाता तो बंद कर देते ताकि मेरे भाई के यहाँ ग्राहक पहुंचे। वो ऐसे भाई,
अभी ये तो आपने सुना ही होगा, जलने वाले बहुत होते हैं। गलत भाई, जिस लाइन में आप कह रहे हैं जलने वाले बहुत होते हैं, 99% पब्लिक में देख रहा हूं हिंदुस्तान और आउट ऑफ हिंदुस्तान, वो उलमा इससे जुड़ते हैं या मुरीद होते हैं तो दुआ तावीज़ की बात करते हैं। और दुआ में मोस्टली दुआ रिस्क की आती है, बंदिश तोड़ने की आती है, घर बांध दिया है किसी ने, सब मादा परस्ती में गिरफ्तार हो गए, सब मादा परस्ती। मुझे अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना की एक बात याद आ रही, हाफिज मिल्लत अली रहमा जिन्होंने अशरफिया बनाया। यहां ये बात आप लोग ज़हन में रखें, हाफिज मिल्लत ने तन्हा अशरफिया नहीं बनाया, हाफिज मिल्लत की रीढ़ की हड्डी का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी था। ये हमारे उलमा जानते हैं, रीढ़ की हड्डी का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी था। डोर टू डोर जाके रुमाल फैला करके चंदा मांग करके अल्लामा अरशद और उनकी टीम ने पहले फारिगी नहीं अशरफिया बनाया। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि हाफिज मिल्लत जब बुखारी शरीफ पढ़ाते थे और शुरू करते थे तो इन्नमल अमालु बिन्नियात की तशरीह में फरमाते थे, एक काम की 100 नियतें करें, एक काम की 100 नियतें करें, मगर 100 में एक नियत भी रिज़्क की मत करें, क्योंकि रज़ाक़ तो अल्लाह है और उसका वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। तो जब वादा अल्लाह के जिम्मे करम पर है तो आप नियत रिज़्क क्यों कर रहे हैं? उसके बरअक्स अभी देखे हालात मुसलमानों के, एक भी काम बगैर नियत रिज़्क के नहीं कर रहा है, एक भी काम बगैर नियत रिज़्क के नहीं कर रहा। मुझे तो अफसोस उस वक्त हुआ जब मिस्र से मैं फ्लाइट लेकर के मुंबई आया था, मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, मेरे दोस्त रहते हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं उनके घर चैम्बूर जा रहा था, ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो वाले ने पूछा कहां से आ रहे हैं, मैंने कहा मिस्र जामिया अज़हर से पढ़े। सोचा कोई मसला पूछेगा या खुश होगा, तो जानते क्या बोलता है, एक तावीज दे दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार जामिया अज़हर का वो जो तावीज के लिए कितना मादा परस्त इंसान हो गया, कभी सोच सकते हैं? लेकिन वो लोग थे, मेहनत कर रहे थे, लड़ रहे। अगर कोई आंखें दिखाता था इस्लाम की तरफ, आंखें भी निकाल लेते और इधर दीन का काम भी करते। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, बोटेनी, जियोग्राफी, फिलॉसफी, लॉजिक, हिस्ट्री, ये सब कुरान से निकाले हुए उलूम फुनून है। मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं, सिर्फ और सिर्फ कुर्तुबा शहर के अंदर 20,000 किताब की दुकानें थी। कुर्तुबा शहर में 20,000, यहाँ जलसा हो रहा, कितनी किताब की दुकानें हैं? और मैं कल बंगाल में था, तकरीबन 50 दुकानें होगी दुनिया की चीजों की, खिलौने की, जिलेबी की, मिठाई की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तौबा। इसी को रस्म कहते हैं, इसी को मादा परस्त। जलसा भी कर रहा तो मादा परस्त, आवाम भी मादा परस्ती की नियत कर लेती और कुछ कुछ जगह पर पूरा जलसा भी ठप्पा होने लगा। 20,000 किताब की दुकानें। मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमा एक बात लिख के गए कि उलमा को चाहिए बिजनेस करें और किताब की बिजनेस करें, ताकि मजहब का भी काम हो, दीन का भी काम हो और बिजनेस किताब की बिजनेस। और आगे चले, कुर्तुबा शहर के मशरिकी एरिया में 170 खातून थी जो कुरान मुकद्दस को खत्ते कूफी में लिखती थी, तो उनकी राइटिंग की तरफ पूरी दुनिया में किसी का जवाब। खत्ते कूफी, अरबी लिखने के 8 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका का नाम है खत्ते कूफी। जैसे रस्म उस्मानी है, खत्ते उस्मानी जिसको कहते हैं, खत्ते रुका है। खत्ते कूफी में कुरान लिखती थी, उनकी राइटिंग के मुकाबिल में पूरी दुनिया में किसी की राइटिंग नहीं। आज हमारी माँ और बहनों को बोल दे सिर्फ सूरह फातिहा सुना दे तो न काफ का ठिकाना है, न ऐन का ठिकाना है, न गैन का ठिकाना है, और वो खुश है।
कि नहीं मेरी बीवी पढ़ी लिखी, मेरी बेटी कुरान पढ़ना जानती है। किसने पढ़ाया भाई? बोले फौला बाई आके पढ़ाती है। क्या महीना देती है? बोले 250 रुपये। 250 रुपये में काफ कहां से अदा होगा, गैन कहां से अदा होगा भाई? किनारा जुबान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है। वो 250 रुपये लेने वाली बाई को क्या पता कि गौद कहां से अदा होता है? इसलिए 50% औरतों को कुरान शरीफ पढ़ना ही नहीं आता। जो अच्छे मदारिस है वो अच्छे पैसे लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज में क्वालिटी देख लेंगे, पैसे अच्छे लगा लेंगे। दीन के मामले में वो फ्री की उम्मीद करेंगे। जबकि आप लोगों ने इमाम आजम अबू हनीफा का नाम सुना होगा। इमाम आजम ने एक मौलाना साहब को लगाया, मौलाना साहब मेरे बच्चे को पढ़ाइए कुरान शरीफ। मौलाना साहब पढ़ाने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में बच्चा इमाम आजम का सूरह फातिहा याद कर लिया। इमाम आजम खुश हो गए, जेब में हाथ डाले और 500 दिरहम मौलाना साहब को दिया। 500 दिरहम। मौलाना साहब कहते हैं हुजूर मैंने तो इतने का पढ़ाया भी नहीं। इमाम आजम कहते हैं कल से आप पढ़ाने मत आइए, सूरह फातिहा की कीमत नहीं पता। कल से आप पढ़ाने मत आइए, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता। दिन दिनारों दिरहम से चले तो चलाना चाहिए। 800 साल तक इस्लाम की हुकूमत रही। कहां? स्पेन में। हुआ क्या? यही मादा परस्ती। बाप बेटे में इख्तलाफ हो गया। बाप बेटे दोनों आपस में लड़े। बाप का नाम है अबुल हसन और बेटा का नाम है अबू अब्दुल्लाह। ये स्पेन का आखिरी बादशाह है। बाप बेटे में इख्तलाफ। बेटा मिल गया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सलीबियों के साथ। सलीबी बोल रहे हैं बाप से, अबुल हसन से, कि हमको पैसा दो तब तुमसे नहीं लड़ेंगे। जवाब में बाप ने कहा गरनाता के टेक्सटाइल में मसीहियों को देने के लिए सिक्कों की बजाय अब फौलाद की तलवारें तैयार हो गई। जबकि जानते हैं बेटा अबू अब्दुल्ला क्या बोलता है कि अगर तुमने मुझे अलबशरात की हुकूमत दे दी तो मैं गरनाता तुम्हारे हवाले करूंगा। ये बाप बेटे में इख्तिलाफ हुआ और यही बाप बेटे में इख्तिलाफ की वजह से हमेशा हमेशा के लिए स्पेन मुसलमानों के हाथ से निकल जाता है। आज स्पेन में एक भी मदरसा नजर नहीं आया, क्योंकि स्पेन में जब इस्लाम का खात्मा हुआ था तो 50,000 से ज्यादा उलमा को समंदर में हज के बहाने से ले जाके डुबा दिया। ये रोने वाली बात है। उलमा हर शख्स यहाँ स्मार्ट है, किसी अल्लामा से कम नहीं। गांव का मुखिया, सेक्रेटरी, सदर, पैसा वाला, इलेक्शन में जीतने वाला, वो सब अल्लामा ही है। नतीजतन जो हाल है आपकी निगाहों के सामने में, आलिम मिन हैसो हुआ आलिम है, वो नाइब नबी है, उन जैसा कोई नहीं। उनको दर्द होता है। इसीलिए सलीबियों ने सबसे पहले उलमा को मार दिया। उलमा नहीं रहेंगे दोबारा कोई आलिम ही नहीं पैदा होगा। झारखंड में 1000 जाहिल मिलके किसी एक आदमी को आलिम नहीं बना सकता, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। ये समझने वाली बात। उसने उलमा को सबसे पहले गरकाब कर दिया, कश्ती में डुबो दिया। उसके बाद क्या होता है? लाइब्रेरियां जला दी, मस्जिद खत्म कर दिए। लाइब्रेरियों किताबों के कलर से दजला और फुरात का पानी रंगीन हो गया। वहां जो नदियां थी वो रंगीन हो गई। मुसलमानों की जो निशानियां थी, थ्योरी थी, सबको खत्म कर दिया गया। अब जरा दूसरी तरफ आता है। 1280 ईस्वी में सुलेमान शाह का पोता और तुरुल का बेटा उस्मान वजूद में आ गया। उसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। धीरे धीरे तरक्की करना शुरू करता है और इतनी तरक्की करता कि जो भी बादशाह बनता, ये याद रखे, एक ही खानदान के 37 बादशाह गुजरे वहां सल्तनत उस्मानिया में, और जो भी बादशाह आता बड़ी मस्जिद बनाता और बड़ा मदरसा बनाता। सोच कितनी अच्छी है। जो भी बादशाह, यहाँ अगर बाप अमीर है तो बेटा उससे ज्यादा अमीर होगा, मगर मदरसे की फिक्र नहीं होती। अच्छा, कुछ लोगों को फिक्र भी होती है तो मस्जिद की फिक्र हो जाती है। मैंने देखा कोई कुछ मुस्लिम कॉलोनाइजर हैं जो कॉलोनियां काटते हैं, हर कॉलोनी में एक मस्जिद बनाते हैं। उस बेटा को पता ही नहीं मस्जिद से जहालत नहीं खत्म होती, इमाम से जहालत खत्म होती है।
मस्जिद बना लेता है मगर इमाम नाजरा खा रखता है, नित्य जतन जहालत जो की तो बाकी रहती है, और वो खुश भी हो जाता है। भाई वो बिजनेस कर रहा है, उस जाहिल को दीन का दर्द थोड़ी है, वो बिजनेस करने के लिए मस्जिद बनाता है कि ये वो कॉलोनी है जिसमें मस्जिद का भी इंतजाम है। अगर दर्द होता तो अशरफिया बनाता, फैजान पंजतन बनाता, जमदा शाही रोनाही बनाता। अगर दर्द होता तो उसी मस्जिद का इमाम जामिअतुर रज़ा और अशरफिया मुबारकपुर से लाता। इसको कहते हैं सोच इनकलाब का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। 37 बादशाह, हर बादशाह मस्जिद बनाता, मदरसा बनाता। आप लोग को ये ज़हन में रखिएगा, सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आज़म में फैली हुई थी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 बर्रे आज़म। 1892 में उसी कुस्तुस्तुनिया में 500 से ज्यादा मदारिस थे, 13 बड़े कॉलेजेस थे। आगे देख 3 मार्च 1924 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मा का ऐलान होता है। 1922 में यूरोप में टर्की के सदर के ताल्लुक से मीटिंग की जाती है कि सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई, नया सदर कौन बनेगा? चुना गया कमाल अतातुर्क। और 9 कानून पास किए गए सेमिनार में बैठ करके। अपने लोग कानून पास करते हैं ना, जलसे में बुला लिए लोगों को और हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, और सुनने सुनाने से कब ये कैमरामैन जाके अपने वायरल किए। खुद अगर सीखने की नीयत से आते तो दुनिया के जितने कैमरामैन हो सबको अल्लामा होना चाहिए, मगर वो भी सीखने की नीयत से नहीं आते, बिजनेस पैसा कमा रहे हैं। आलिम साहब क्या बोल रहे हैं उस पर अमल करना है नहीं करना, आई डोंट केयर, मगर किसी ने किसी के खिलाफ बोला मकरूह तो वो हराम हेडिंग डाल के वायरल कर देगा। अगर ने मुस्तहब की बात की तो फर्ज हेडिंग डालेगा, वायरल कर देगा। अच्छा, इसी में क्या हो रहा, अगर हमारे कुछ उलमा कुछ खा करके स्टेज से थूकते हैं तो वो भी कैमरा में आ जाता है और वो भी चलता रहता है। ये कितनी गंदी बात है। ये जाके किसी काफिर और मुशरिक से पूछे कि नाइबे नबी का ये हाल, ये समझने वाली बात। हम कैद हो रहे हैं, हमारा हर ऐब कैद हो रहा है, और दुनिया ऐब को ज्यादा कैद करती है, खूबी को कम कैद करती है, हुस्न को कम कैद करती है। इसलिए इसका एहतियात लाजिम है। मीटिंग कहां हो रही है? स्पेन में। टर्की से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा, इस्लाम को खत्म करने के लिए 9 कानून लगा दिया गया। यही मेरी तकरीर है। वो 9 कानून क्या है? नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दिया जाए, यानी फैसला इस्लाम के हिसाब से नहीं होगा, हम लोग जो फैसला करेंगे वही होगा। आप लोग को जनरल नॉलेज दे दो, अपने इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जज होता था, जो बहुत बड़ा मुफ्ती होता था, बहुत बड़ा मुफ्ती। धीरे से उसको हटा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से डिसीजन और फैसले के लिए इंसान मुतय्यन किया जाने लगा। और काजी के नाम पर, चीफ जस्टिस को क्या बोलते हैं? काजी कुजात फिल आलम इस्लाम, या काजी कुजात। काजी के नाम पर निकाह पढ़ाने वाला काजी दे करके मुसलमानों को लॉलीपॉप दे दिया गया। ये जो हर जगह काजी काजी जो खानदानी चल रहा है गवर्नमेंट से, ये वही वाला है। ओरिजिनल हटा करके जाहिलों को मुसल्लत कर दिया गया। अब क्या होगा? बाप काजी है तो बेटा भी काजी है। पढ़ाई करे या नहीं करे, दरब ज़ैदुन पता हो या नहीं पता हो, अल कलिमतु लफ्ज़ुन पता हो या नहीं पता हो, कोई सरोकार नहीं। बाप काजी है, बेटा भी काजी। यही हाल कुछ पीरों का भी होने लगा। बाप पीर है तो बेटा भी पीर रहे, बाप वली है तो बेटा भी वली रहेगा। भाई साहब, इस्लाम रिश्तेदारी पे डिपेंड नहीं है। यही वजह है कि नबी के बाद डायरेक्ट खलीफा हजरत अबू बकर बने हैं, जो नबी के बेटे नहीं है। वो इसलिए नाइब बने हैं कि वो आलिम थे, फाजिल थे, मुस्तहिक थे, आशिक थे, बहादुर थे, तमाम सहाबा में सबसे अफजल और आला थे, और नयाबत मुस्तफा का फरीजा अंजाम देने की काबिलियत अबू बकर में ज्यादा थी। इसलिए नबी ने उनको मुसल्लत किया, सहाबा ने उनको चुना। इसका मतलब ये हुआ, मदरसे में सदर का बेटा सदर नहीं रहेगा, मदरसा चलाने का सिस्टम जिसके अंदर ज्यादा होगा वो सदर रहेगा।
ये इस्लाम। अच्छा लगे हाथ ये भी सुन ले, बुखारी शरीफ में चूंकि ये आया कि उलमा खत्म हो जाएंगे, कयामत आ जाएगी, तो उलमा खत्म कैसे होंगे? उलमा खत्म ऐसे होंगे कि आलिमों की नाकदरी होगी, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। वो कहेंगे इधर आइए, वुजू में 4 फराइज है, तो वो कहेंगे मुझे जरूरत नहीं है, मैं 6 मानूंगा, तुम क्या करोगे? माहौल ऐसा हो जाएगा, मदरसा और मस्जिद पर हुकूमत नाअहलों की हो जाएगी। तो फिर अच्छे आलिम इंतकाल करेंगे, दोबारा कोई आलिम बनाएगा ही नहीं अपने बच्चे को। इसका मतलब क्या हुआ? मस्जिद में, मदरसे में जो सिस्टम है, मस्जिद रसूलुल्लाह का घर है और मदरसा अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर और रसूलुल्लाह के घर में जाहिलों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, उलमा की हुकूमत होनी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और अल्लाह व रसूल के घरों में हुकूमत गैर आलिम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदाब, सिस्टम, नियम, ज़ाब्ता, उसूल ये हमारे उलमा जानते हैं। इस वजह से जिस भी मस्जिद में गैर आलिम की हुकूमत है उसका हाल देख ले। हासिल 9 कानून पास हुए। नंबर 1, सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दिया जाए। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस पे पाबंदी लगा दो, एक भी मदरसा नहीं चलेगा। फैजाने पंजतन जामिया नूरिया जैसा एक भी मदरसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मदरसा रहेगा तो फिर से कोई इब्ने अरबी पैदा हो जाएगा, और इब्ने अरबी पैदा होगा तो फिर से अर्तुगरुल गाजी पैदा होगा। इसलिए मदरसे पे पाबंदी। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुसावी करार दी जाए, पर्दा को कानूनन जुर्म करार दिया जाए। वी आर बोथ इक्वल। औरतें जो कह रही ना हम मर्द से कम नहीं है, ये अमेरिका का ये वही कानून वहीं से चला है। औरतें मर्द के बराबर है। भाई साहब कुरान बोल रहा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम औरत का, तुम बोलो औरत मर्द के बराबर है। औरत बच्चा पैदा करती है 9 महीने अपने पेट में रखे तो बराबर है, तो क्या दूसरे साल मर्द पेट में बच्चा रखेगा? कैसा नॉनसेंस कानून बना रहे हैं, कैसी बातें कर रही है भाई। वो नर्म और नाजुक फितरतन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इज्जत बहुत अफजल और आला बनाई, औरतों के कदमों के नीचे जन्नत रखा। और अगर कोई ये कहे कि औरत अगर महकूम और गुलाम है मर्द का, तो उसको ये जवाब दे दीजिएगा कि ये इस्लाम ने ये कहा कि औरत महकूम है मर्द के सामने में, तो वही इस्लाम ये भी बोलता है कि औरत अगर माँ बन गई तो उसके कदम के नीचे जन्नत है उसके बेटे मर्द के लिए। इससे बड़ा दर्जा और कोई मजहब नहीं दे सकता। बेपर्दगी, पर्दा कोई औरत नहीं लगाएगी, ये कानून पास कर दिया गया। एक वक्त लाखों की तादाद में टर्की में बुर्के में माचिस लगा दी गई, लाखों की तादाद। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही आवाज आज भी आ रही है। ये कब की आवाज है? 1922 की आवाज, आज भी गूंज रही है। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी है, कोई टोपी नहीं लगाएगा। आपने देखा झारखंड के मुसलमानों में कितने % टोपी लगा? 99% नहीं लगा। ये सलीबियों का दिया हुआ निजाम सिस्टम, कोई टोपी नहीं लगा। पैंट शर्ट कितने लोग पहनते हैं? 99%। ये सलीबियों का दिया हुआ लिबास। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज कर दिया जाए। आज 7 फरवरी 2025, सबको पता है, मगर अरबी की कितनी तारीख है ये मुश्किल से पता होगा, लेकिन दोनों साथ साथ चल रही है इसलिए अक्सर लोग को पता है, वरना अरबी तारीख नहीं पता होती। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके संडे को छुट्टी होगी। हमारे बच्चे आज स्कूल जाते हैं, छुट्टी कब होती है पता? संडे। क्यों? इसमें लॉजिक आप जानते हैं? क्योंकि जुमा की तकरीर पूरी दुनिया में बैक वक्त जुमा की नमाज होती है, और जुमा में नबी तकरीर करते हैं, और 7 दिन तक शैतान जो असर छोड़ता है ना दिल पर, मस्जिद के इमाम साहब नबी की बातों से उस शैतानी असर को धोते हैं। जुमा में छुट्टी ही नहीं होगी, बच्चा जाएगा ही नहीं। जब बच्चा जुमा को छुट्टी में जुमा नहीं पढ़ने जाएगा तो बड़ा होकर के खाक जाएगा जुमा पढ़ने के लिए।
मनशब्बा शाब्बा हदीस शरीफ में आया, जिस फितरत पर वो बड़ा होगा उसी पर बड़ा होकर रहेगा। बांस की लकड़ी कच्ची है तो उसे छींटी बना ले, डलिया बना ले, जिस शक्ल में चाहे झुका दे, मगर लकड़ी सूखने के बाद झुकती नहीं, टूट जाती है। बच्चा अगर जुमा को छुट्टी नहीं, संडे को छुट्टी कर रहा था, जुमा नहीं पढ़ रहा था, बड़ा होने के बाद वो जुमा नहीं पढ़ेगा। आप लाख ताबीज ले ले मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से, नहीं पढ़ेगा। जब जुमा पढ़ाने का वक्त था तो आप तो स्कूल में संडे को छुट्टी करवा रहे हैं। ये सलीबियों का दिया हुआ निजाम। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पर पाबंदी लगा दी जाए। अरबी में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश में कुरान पढ़ेगा, गैर अरबी में कुरान पढ़ेगा। आप बताइए, कुरान नाजिल हुआ अरबी में, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, और कुरान अरबी में नाजिल हुआ और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत पर उसको जमा किया। अब रस्मे उस्मानी के अलावा कुरान लिखना भी जायज नहीं, चेजाए के पढ़ना, अरबी के अलावा पढ़ना भी जायज नहीं और पढ़ भी नहीं सकता। मगर बहुत सारे लोग हमसे, खुद मेरे से सवाल करते हैं कि वो इंग्लिश में कुरान है ना मेरे पास, आई कैन रीड होली कुरान इन हिंदी लैंग्वेज, आई कैन रीड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज। भाई साहब, इंग्लिश में कुरान पढ़ना ही हराम। फिर आप कहेंगे ये छापा क्यों? बिजनेस है उसका, उसको हलाल और हराम से मतलब नहीं। वो बिजनेस कर रहा है, वो पेशाब को भी बेचता है, शराब को भी बेचता है, तो क्या शराब हलाल हो जाएगा? वो मुर्दार बेचता है तो क्या हलाल हो जाएगा? बकरा की मूत बेचते हैं लोग तो क्या वो हलाल हो जाएगा? शान से पीते और कहते पवित्र हो गया तो क्या वो हलाल हो जाएगा? बिजनेस। कोई दवाई में डाल के बेच रहा है, कोई किसी अंदाज से बेच रहा है। मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, दुकानों पे क्या मिल रहा है, इससे सरोकार नहीं। गैर अरबी में कुरान पढ़ना हराम, लिखना हराम, छापना हराम। कानून नंबर 9, नमाज अरबी में कोई नहीं पढ़ेगा, टर्की में नमाज पढ़ेगा। ये टर्की का 9 कानून लगाया गया है ताकि इस्लाम का मुकम्मल खात्मा हो। टर्की में नमाज कैसे पढ़ेंगे? जैसे नियत करते हैं ना अल्लाहु अकबर, तब उर्दू में कहेंगे अल्लाह बड़ा है, ये टर्की में कहेंगे अल्लाह इज द बिगेस्ट, ये इंग्लिश में हो गया। टर्की में नमाज पढ़ेंगे। ये कानून 9 लगा दिया। इसी कानून पर अमल चल रहा है। धीरे धीरे इस्लाम का चिराग टिमटिमाने लगा, कुफ्र पर मशीयत को जला लाता है। रब्बे कदीर उसी टर्की की छाती पर एक बच्चा शेख महमूद आफंदी के नाम से पैदा फरमाया। और शेख महमूद आफंदी की माँ पढ़ी लिखी थी, बाप पढ़ा लिखा था। यहीं से पता चला दीन बचाने के लिए माँ बाप का दीन पढ़ना जरूरी है। दीन पढ़। उस बच्चे ने अपनी माँ से पढ़ाई किया, अपने बाप से पढ़ाई किया, हाफिज भी बन गया और आलिम भी बन गया घर में। क्योंकि बाहर मदरसे में ताला लॉक, मस्जिद में ताला लगा हुआ है, कोई अजान नहीं देगा, कोई कागज कलम नहीं, कोई किताब लेके मार्केट में नहीं घूमेगा, सब पे पाबंदी है। घर के अंदर हाफिज बना, आलिम बना, लेकिन जब आलिम बन गया तो आलिम का दर्द देखा। वो फिर असलहा की फिक्र नहीं किया, कमाल आता तुर्की फौज की परवाह नहीं किया, नेज़े बर्चिया भाला बारूद की परवाह नहीं किया। वो सीधे गया लोगों के घर पे, भाई 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 आप अपने बच्चे को भेजिए ना, मैं अल्लामा बनाना चाहता हूं। नहीं नहीं, कमाल आता तुर्की फौज मार डालेगी मेरे बच्चे को। वो आलिम मायूस नहीं हुआ। दूसरा घर, तीसरा घर, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बच्चे दिए, बच्चे को लिया उन्होंने और बच्चे के लेके खेत में चले गए। और क्या बोलते, बच्चों अगर पुलिस आ जाए तो सब काम करने लग जाना, घास छीलने लग जाना, खुरपी से, आला से, और पुलिस चली जाए तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। सब बच्चे को सिखा दिया। जब पुलिस आती थी सब कारोबार में खेत में लग जाते, और पुलिस चली जाती थी तो शेख महमूद आफंदी कहते थे अलिफ ऐसा होता है। कागज कलम पे पाबंदी है, याद रखिएगा। सोचे दीन की हिफाजत कैसे होती है। और फिर मेरे दावे पे गौर करें, आलिम है तो आलम है। अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, सा भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, नून थोड़ा राउंड में होता है, बीच में एक नुक्ता होता है। बच्चों
जहां भी हुरूफे मुशब्बा बिल फेल आए तो उसके बाद वाले पर जबर आएगा। हुरूफे मुशब्बा बिल फेल 6 है, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, जैसे इन्ना ज़ैदन कायमुन। तारीख बताती है कि उंगलियों के इशारे से शेख महमूद आफंदी ने सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं बल्कि वुजू और गुस्ल के फराइज के साथ साथ वक्त का अल्लामतुद्दहर बनाना शुरू कर दिया था। उंगलियों के इशारे से वक्त का अल्लामा बनाया और उन्हीं के शागिर्दों में एक शागिर्द का नाम है रजब तय्यब अर्दोगान, जो अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बोलता है तू बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा मिजाज बातिल, तेरी नीयत बातिल, तेरा वसूल बातिल। इस्लाम हक है, फिलिस्तीन मजलूम है। इस्लाम तेरी नबी की हिजरत तक तेरी रगों में खून है रवा। चार यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, जलसाए दस्तारबंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई कुछ समझा आपने? वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। टर्की में आज जो मुसलमान नजर आ रहे हैं वो एक शेख महमूद आफंदी की बरकत। उनकी माँ पढ़ी लिखी थी, उनका बाप पढ़ा लिखा था, नतीजतन हजारों उलमा पैदा हुए। इसलिए अपने घर का टाइल्स बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर की टाइल्स की भी फिक्र कर ले। अपने घर के बाथरूम का दरवाजा कलर करने से पहले मेहमान रसूल के बाथरूम के दरवाजे की भी फिक्र कर ले। कड़ी है कि नहीं, प्लास्टर हुआ कि नहीं हुआ, वो उमरा जो प्लाट पे प्लाट खरीदे जाते हैं, नाइबे नबी में से किनके घर में कौन बीमार है, इलाज को पैसे नहीं है, जरा इनकी भी फिक्र कर। तमन्ना से दीन नहीं हासिल होता मेरे भाई। अभी बहुत बड़ा मरदूद वहाबी देवबंदी तो लगे हुए हैं, अल्लामा अरशद तो जा चुके, उनके नाइबीन हैं। अभी लेटेस्ट बात यह है कि एक नया वहाबी अब्दुल्ला नाम से आया है, वो ये कहता है कि माज़अल्लाह आला हजरत ने जो ये लिखा कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है, ये कितने ऐब और घिनौनी बात लिख दी आला हजरत ने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ समझ में आया मेरी बात? दरअसल वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि नबी मुर्दा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग अगर सोते हैं तो हमारा वजू टूट जाता है, ठीक है? क्यों टूटता? अन्नौम नाक़िज़ुन लिलवुज़ू, वुजू के लिए नौम यानी नींद नाक़िज़। इंसान मरता है आपके यहाँ तो उसको नहलाते हैं और उसकी बीवी दूसरे के लिए जायज हो जाती है, निकाह कर सकती है दूसरे के साथ। क्यों कर सकती भाई? शौहर जिंदा है तो निकाह नहीं कर सकती, शौहर मर गया तो बीवी निकाह कर सकती है बाद इद्दत। क्यों कर सकती? क्योंकि मौत नाक़िज़े गुस्ल भी है और नाक़िज़े निकाह भी है। मेरी बात फिर से सुनो, नींद नाक़िज़े वुज़ू है, मौत नाक़िज़े गुस्ल भी और नाक़िज़े निकाह भी है। इसलिए मरने वालों का गुस्ल देते हैं हम, और नाक़िज़े निकाह भी। जहां इंसान मरा उसकी बीवी दूसरे से निकाह कर सकती, क्योंकि मौत नाक़िज़े निकाह। लेकिन किताबों से ये साबित है, बुखारी और खुद कुरान से ये साबित है कि नबी की अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की मां है। इसलिए नबी के इंतकाल के बाद अज़वाजे मुतहरात का निकाह हराम अशद हराम। तो जाहिरन तो ये समझ में आया कि अज़वाजे मुतहरात का निकाह हराम है, मगर हकीकत ये है कि मौत नाक़िज़े निकाह है और मुस्तफा मुर्दा नहीं, जिंदा है, जिंदा। क्या कहना है? वाह 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 वाह। हमारे नबी जिंदा है, मुर्दा है ही नहीं। हजरत आ रहे हैं नारे तकबीर और रिसालत से इस्तेमाल कर।
खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं और जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं। नारे तकबीर, पूरा मजमा मोहब्बत से जवाब दें। चूंकि मेंबरे नूर पर रब्बानी दूल्हा आले रसूल बागे जहरा के फूल पीरे तरीक़त खिज़रे राहे तरीक़त हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अमजद रब्बानी साहब क़िबला खानक़ाह आलिया क़ादरिया रब्बानिया जबलपुर शरीफ की आमद हो रही है। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत रब्बानी दूल्हा आले रसूल बागे ज़हरा के फूल पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत औलादे गौसे पाक औलादे इमामे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत रब्बानी दूल्हा आले रसूल बागे ज़हरा के फूल जलसाए दस्तार बंदी जामिया नूरिया फैज़ाने पंजतन मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाएं आप तमामी हज़रात। ये इदारा फैज़ाने पंजतन है और आप नस्ले पंजतन से। तवज्जो से ज़ियारत करें। जलसे की कामयाबी और मकबूलियत की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून वलदुम मिन औलाद रसूलिल्लाह जसदुम मिन अजसाद रसूलिल्लाह दमुम मिन दिमाए रसूलिल्लाह हमारी नजरों के सामने। अल्लाह तबारक व तआला सादात एज़ाम के सदक़े में हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। ये बुखारी शरीफ है। हजरत के सदक़े में आखिरी बात सुन ले। किसने लिखी इस किताब को? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। और कितने साल मेहनत की पता है? 16 साल तक मेहनत करके ये किताब लिखे हैं ताकि अपने लोग पढ़ सके। झारखंड में ये किताब नबी की बात आ सके। 5 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी, मगर बुखारी में तमाम हदीसें कोट नहीं की। जहां भी रावी में शक होता उस हदीस को साइड में रख देते थे। 16 साल और 3 मरतबा नजरसानी की है इस किताब की इमाम बुखारी ने। एक बार सफर और हजर में उठते थे, चिराग जलाते थे और लिख लेते थे, सेट कर लेते थे, फिर सो जाते थे। एक रात में 20-20 मरतबा उठते थे, सेट कर लेते थे। दूसरी बार नजरसानी की खाना काबा में हरम में बैठ के गुस्ल करके 2 रकात पढ़ के हदीसों को बाब में सेट किया कि ये हदीस इस बाब में, ये हदीस इस बाब में, ये हदीस इस बाब में। तीसरी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा और मिंबर, इसके बीच में बैठ कर गुस्ल 2 रकात के बाद में उस हदीस को सेट किया और फाइनल कर दिया। एक बार और सुन ले। ये किताब जिसने लिखी है वो बचपन में नाबीना थे। माँ बहुत दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की बीनाई दे 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 दे। एक दिन ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी, जा। सुबह उठे तो इमाम बुखारी बीना देखने लग गए। ख्वाब में कौन आए थे? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। इमाम बुखारी की माँ के ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि इमाम बुखारी का नाम है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, यानी बाप का नाम इस्माइल है और दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम है। इस्माइल भी नबी के नाम है, इब्राहिम भी नबी के नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि नाम का असर होता है। इसलिए पहले मुफ्ती साहब को फोन लगा तब नाम रखे। नाम रखने के बाद पप्पू और डिप्पू और टिम्पल नाम रखने के बाद माना पूछने के लिए फोन नहीं लगा। पहले फोन लगाए, पूछे कि क्या नाम रखा। बुखारी शरीफ, इसके अंदर एक हदीस शरीफ है, अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह। ये बुखारी शरीफ। वो जो वहाबी अब्दुल्ला बोल रहा है कि अज़वाज मुतहरात पेश की जाती है, लॉजिक ये है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि कब्र में बीवी पेश की जाती है तो कैसा ऐब लगेगा। लेकिन ये ऐब क्यों लग रहा है?
यह भी इसलिए लग रहा है कि हम दुनियावी हिसाब से इसको कयास करते हैं। इसी को एक कदम आगे बढ़ के मैं ये पूछूं कि जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं? हूर मिलना शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात है। ऑब्वियसली हूर मिलना ये शान की बात है। ये गौस की शान है, ये खाजा की शान है, ये अंबिया की शान है, ये उलमा फज़ला नुक़बा की शान है। हूर मिलना ये शान की बात है, जन्नतियों की शान है। जहन्नमियों को हूर नहीं मिलेगी, जन्नतियों को हूर मिलेगी। तब जब जन्नत में जन्नतियों को हूर मिलेगी और ये शान की बात है, तो मुस्तफा जहां जलवा बार है। बुखारी शरीफ की हदीस बोलती मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। मुस्तफा जहां दफन है वो जमीन आज ही जो हुजरा-ए आयशा और मिंबर मुस्तफा के दरमियान है, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जब हमारे नबी, हम लोग तो बाद में जन्नत में जाएंगे, हमारे नबी की कब्र आज ही जन्नत के हुक्म में है, जन्नत के हुक्म में। तो जब जन्नत के हुक्म में है तो वहां अज़वाज मुतहहरात का पेश होना ये ऐब नहीं, ये शान की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। हम मरते तो हमारी बीवी का निकाह टूट गया, वो किसी से शादी कर सकती है। नबी का इंतकाल ही नहीं हुआ तो निकाह कहां से टूटेगा बे? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदारिस इस्लामिया की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।